गुड मॉर्निंग नमस्कारम, गुड मॉर्निंग नमस्कारम। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदू धर्म को जानो, अपनी जड़ों को पहचानो, एक ग्रेट हिंदू कैसे बने, एक महान सनातनी कैसे बने और कैसे अपने भारत देश को महान बनाए, भारत देश को सुपर पावर बनाए। हमारा जो सपना है भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुर राष्ट्र प्रेम जन जागे। वो तब होगा जब हर बच्चा सनातन धर्म को समझेगा, जानेगा, जीवन जीने की कला विज्ञान साइंस को समझेगा और अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। दोस्तों, ये जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत के बारे में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम आते हैं तप, त्याग, संयम, महान जीवन का विज्ञान। महान जीवन का विज्ञान है सनातन धर्म, हिंदू धर्म महान जीवन का विज्ञान है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सफलता इतनी आसान होती तो क्या दुनिया का हर व्यक्ति सफल नहीं होता? अगर स्वस्थ रहना आसान होता तो क्या हर व्यक्ति फिट नहीं होता? अगर अमीर बनना आसान होता तो क्या हर व्यक्ति करोड़पति नहीं होता? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि महान जीवन की कीमत होती है, महान जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है और सनातन धर्म हमें सिखाता है जो कीमत चुकाने को तैयार होता है वही इतिहास बनाता है। उस कीमत का नाम है तप, त्याग, तपस्या, संयम। तप, त्याग, संयम, तप, त्याग, संयम। दोस्तों, आज की दुनिया इंस्टेंट सक्सेस चाहती है, इंस्टेंट मनी चाहिए, इंस्टेंट फेम चाहिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का नियम है जो धीरे धीरे पकता है वही लंबे समय तक टिकता है, जो धीरे धीरे पकता है वही लंबे समय तक टिकता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का अटल नियम है। दोस्तों, अटल नियम है। एक बीज को 20 साल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, एक डॉक्टर बनने में वर्षों लगते हैं, एक महान खिलाड़ी बनने में वर्षों लगते हैं। तो महान चरित्र एक दिन में कैसे बनेगा, एक दिन में कैसे बनेगा? दोस्तों, 7वां सिद्धांत है तप, तप, तपस्या, तप, तपस्या। दोस्तों, आज तप सब सुनते हैं, कई लोगों के मन में जंगल, गुफा या कठिन साधना की छवि आती है, लेकिन सनातन धर्म में तप का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है। तप का वास्तविक अर्थ है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनुशासित प्रयास, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनुशासित प्रयास। दोस्तों, आज के समय का तप क्या है? सुबह समय पर उठना, मोबाइल छोड़कर पढ़ाई करना, रोज व्यायाम करना, क्रोध आने पर स्वयं को नियंत्रित करना, अपने लक्ष्य पर लगातार काम करना, यही आधुनिक तप है, यही आधुनिक तप है। भगवत गीता के सीख है। गीता हमें सिखाती है कि शरीर, वाणी और मन तीनों का अनुशासन आवश्यक है। शरीर का तप है स्वच्छ सेवा अनुशासन, वाणी का तप है सत्य मधुर हितकारी वचन, मन का तप है शांति, प्रसन्नता व आत्मनियंत्रण। एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, 2 विद्यार्थी हैं, एक रोज 5 घंटे मोबाइल चलाता है, एक डेली 5 घंटे मोबाइल चलाता है। दोस्तों, दूसरा रोज 5 घंटे पढ़ाई करता है। 5 साल के बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी होगी? नहीं। क्योंकि तप भविष्य बदल देता है, तप भविष्य बदल देता है, भविष्य की दिशा दशा बदल देता है। दोस्तों, 8वां सिद्धांत है त्याग। त्याग का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, त्याग का अर्थ है छोटी चीज छोड़कर बड़ी चीज प्राप्त करना, छोटी चीज छोड़कर बड़ी चीज को प्राप्त करना त्याग है। दोस्तों, सफलता का नियम है, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो जंक फूड छोड़ना होगा, अगर आपको सफलता चाहिए तो आलस छोड़ना होगा, अगर आपको सम्मान चाहिए तो अहंकार छोड़ना होगा, अगर आपको शांति चाहिए तो ईर्ष्या छोड़नी होगी, ईर्ष्या छोड़नी होगी, ईर्ष्या छोड़नी होगी। दोस्तों, भगवान श्री राम का उदाहरण समझते हैं। जब पिता के वचन की रक्षा का समय आया, जब पिता के वचन की रक्षा का समय आया तो श्री राम ने राज सिंहासन का त्याग किया। यह त्याग हार नहीं था, यह चरित्र की विजय थी, यह चरित्र की विजय थी। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए संदेश है, अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स का त्याग करना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स का त्याग करना पड़ेगा, OTT का त्याग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, मौज मस्ती का त्याग करना पड़ेगा। अगर बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो समय की बर्बादी का त्याग करना होगा, अगर महान बनना चाहते हैं तो बहानों का त्याग करना होगा। दोस्तों, अब 9वां सिद्धांत है संयम। संयम, धैर्य।
दोस्तों, संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं का मालिक बनना। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज मोबाइल हमारा नौकर नहीं, आज हम उसके नौकर बन गए। नोटिफिकेशन बजा, हमारा ध्यान टूट गया। सोशल मीडिया खोला, 1 घंटा निकल गया। यही असंयम है दोस्तों, संयम नहीं रखा। वाणी का संयम। कई रिश्ते तलवार से नहीं शब्दों से टूटते हैं। बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछिए अपने आप से। बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछिए अपने आप से। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह सम्मानजनक है? अगर उत्तर हाँ है तभी बोलिए। क्रोध का संयम। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा देता है। 1 मिनट का क्रोध वर्षों का संबंध तोड़ सकता है। 1 मिनट का क्रोध वर्षों का संबंध तोड़ सकता है दोस्तों। संयम, समय का संयम। समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है दोस्तों। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समय है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। हर दिन केवल 1% सुधार, हर दिन केवल 1% सुधार 1 वर्ष में जीवन बदल सकता है। 1 वर्ष में जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आज के सफल लोगों में क्या समानता है? आज के सफल लोगों में क्या समानता है? चाहे वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, उद्यमी हो या आध्यात्मिक महापुरुष हों, सभी में 3 बातें समान मिलती हैं। सभी में 3 बातें समान मिलती हैं। अनुशासन, तप, प्राथमिकता त्याग और आत्मनियंत्रण संयम। यही सफलता का सनातन सूत्र है दोस्तों। हमें डेली दैनिक अभ्यास में क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? आज से अगले 21 दिनों तक अपनी लाइफ में सुबह निश्चित समय पर उठें। कम से कम 30 मिनट अध्ययन करें, 30 मिनट व्यायाम या योग करें। सोशल मीडिया का समय सीमित करें। बिना कारण किसी की आलोचना ना करें। रात को सोने से पहले दिन की समीक्षा लिखें। अगर आप 21 दिन तक यह कर पाएंगे तो आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन संयम कंट्रोल में आ जाएगा दोस्तों। तप आपको मजबूत बनाता है। तप आपको मजबूत बनाता है। त्याग आपको ऊंचा उठाता है। संयम आपको महान बनाता है। इसलिए याद रखिए मेरे दोस्तों, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े अनुष्ठानों के नहीं, भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, महान चरित्र की आवश्यकता है। और महान चरित्र तब त्याग और संयम से बनता है। तब त्याग और संयम से बनता है महान चरित्र दोस्तों। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दिए। इस वीडियो में जो भी आपने सीखा है अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और लोगों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक ग्रेट हिंदू बनने के लिए, एक ग्रेट सनातनी बनने के लिए, एक महान इंसान बनने के जो गुण क्वालिटी हैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। लोग आपको देख के प्रेरणा लें, लोग आपको देख के आप पे ऊपर प्राउड महसूस करें, आपको अपना रोल मॉडल माने। अगर आप हमारी साधना शिविर का कहीं आयोजन करना चाहते हैं, कायाकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप जड़ों से जुड़े रहोगे तभी लंबे समय तक खड़े रहोगे। एक महान हिंदू बनने का साइंस विज्ञान की सीरीज चल रही है, उसको सुनिए, समझिए और लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।